झांसी की घटना के बाद हम पहुंचे ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के उसी ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में, जहां सितंबर के महीने में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और उसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी। ये मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये वही एयर कंडीशनर है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद इसमें घुटन होने के बाद कुछ मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन 3 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ये जो एसी लगा हुआ है, एसी की वायरिंग फ़िलहाल तो हमको नई नज़र आ रही है, शायद ये बदलवाई गई है उस घटना के बाद। और जहाँ अस्पताल प्रबंधन को कमी नज़र आ रही थी, वहाँ भी काम कराने की बात कही। देखिए, जैसे मैं एक तस्वीर ये दिखा दूँ आपको, ये ट्यूबलाइट है, इसकी भी वायरिंग नई लगाई गई है। तो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखने की बात कही जा रही है। ये जो फायर एग्जिटिंग है, इसको भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी जो तारीख है वो 5/9/2024 रिफिल्ड की थी और 4/9/2025 इसकी नेक्स्ट ड्यू है। यानी ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से अभी अंडर एक्सपायरी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर जो हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि सर्दियों में तो बहुत कम ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं इस तरह की घटना घटे, लेकिन झांसी के अस्पताल में बच्चों के एसएनसीयू में जिस तरह की घटना हुई है, उससे तमाम अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था, फायर सेफ्टी कैसी है, इसको लेकर भी अब अस्पतालों में अलग अलग निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये ग्वालियर का वही छत है जो सितंबर के महीने में जल रही थी और यहाँ से आनन फानन में मरीजों को निकाला गया था। उसके बाद 3 मरीजों की मौत हो गई थी। ज़रा इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, अभी भी इस पर काले निशान हमें दिखाई दे रहे हैं, बर्निंग वाले, जिस समय ये घटना हुई थी। लेकिन फ़िलहाल तो ये उतनी कूलिंग भी नहीं कर रहा है। शायद सर्दियों का मौसम अब आने वाला है, इसलिए उतना ज़्यादा एयर कंडीशन और कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है, जिस तरह झांसी की घटना हुई है, उससे तमाम अस्पताल प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसे पूरा कर लिया जाए। ग्वालियर के केआरएच अस्पताल में भी बच्चों का जो एसएनसीयू है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भर्ती रहते हैं, वहाँ भी अब चेकिंग का काम किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर्स और इलेक्ट्रिशियंस वहां देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसे तुरंत चुस्त और दुरुस्त कर लिया जाए। झांसी की घटना के बाद हम पहुंचे ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के उसी ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में, जहां सितंबर के महीने में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और उसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी। ये मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये वही एयर कंडीशनर है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद इसमें घुटन होने के बाद कुछ मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन 3 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ये जो एसी लगा हुआ है, एसी की वायरिंग फ़िलहाल तो हमको नई नज़र आ रही है, शायद ये बदलवाई गई है उस घटना के बाद। और जहाँ अस्पताल प्रबंधन को कमी नज़र आ रही थी, वहाँ भी काम कराने की बात कही। देखिए, जैसे मैं एक तस्वीर ये दिखा दूँ आपको, ये ट्यूबलाइट है, इसकी भी वायरिंग नई लगाई गई है। तो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखने की बात कही जा रही है। ये जो फायर एग्जिटिंग है, इसको भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी जो तारीख है वो 5/9/2024 रिफिल्ड की थी और 4/9/2025 इसकी नेक्स्ट ड्यू है। यानी ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से अभी अंडर एक्सपायरी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर जो हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि सर्दियों में तो बहुत कम ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं इस तरह की घटना घटे, लेकिन झांसी के अस्पताल में बच्चों के एसएनसीयू में जिस तरह की घटना हुई है, उससे तमाम अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था, फायर सेफ्टी कैसी है, इसको लेकर भी अब अस्पतालों में अलग अलग निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये ग्वालियर का वही छत है जो सितंबर के महीने में जल रही थी और यहाँ से आनन फानन में मरीजों को निकाला गया था। उसके बाद 3 मरीजों की मौत हो गई थी। ज़रा इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, अभी भी इस पर काले निशान हमें दिखाई दे रहे हैं, बर्निंग वाले, जिस समय ये घटना हुई थी। लेकिन फ़िलहाल तो ये उतनी कूलिंग भी नहीं कर रहा है। शायद सर्दियों का मौसम अब आने वाला है, इसलिए उतना ज़्यादा एयर कंडीशन और कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है, जिस तरह झांसी की घटना हुई है, उससे तमाम अस्पताल प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसे पूरा कर लिया जाए। ग्वालियर के केआरएच अस्पताल में भी बच्चों का जो एसएनसीयू है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भर्ती रहते हैं, वहाँ भी अब
चेकिंग का काम किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर्स और इलेक्ट्रिशियंस वहां देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसे तुरंत चुस्त और दुरुस्त कर दिया जाए। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट ग्वालियर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।